आसनसोल में चल रहा प्रमोटर राज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चलाया है मजबूत डंडा। अब नगर निगम प्रशासन नहीं बन पाएगा प्रमोटरों का गुलाम। सबसे बड़े कोर्ट ने जारी किया फरमान, राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारें नकेल कसे इन गुनहगारों पर। यदि हुआ इसका उल्लंघन तो कार्रवाई होगी कोर्ट की अवमानना की। शर्मनाक स्थिति है आसनसोल में। सत्तासीन तृणमूल के पार्षद है जित्तू सिंह, किया है नगर निगम बोर्ड की बैठक का बहिष्कार का ऐलान, लगाया है गंभीर आरोप। मेयर उदासीन है प्रमोटरों के खिलाफ लगे जुर्माने को वसूलने में, नहीं रह गया है इन बैठकों का औचित्य। तो आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। लाखों नागरिकों से जुड़ा है ये मामला, क्योंकि जमीन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बनी है यही स्थिति। इसे समझने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलेगी वो जानकारी जिसे नहीं बताता है कोई मीडिया। वार्ड 41 से तृणमूल पार्षद है रणवीर सिंह भर्रारा उर्फ जित्तू सिंह। नगर निगम इलाके में अवैध निर्माण को लेकर रहते हैं सर्वाधिक मुखर। उनका है दावा, इससे प्रभावित होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का राजस्व, बाधित होता है इलाके का विकास। नाराज रहते हैं सत्ता में रहे उनके सहयोगी। बोर्ड की पिछली बैठक में हुआ था उनसे दुर्व्यवहार, इस बार घोषणा की है बोर्ड बैठक के बहिष्कार की। लगाया है मेयर पर गंभीर आरोप, रोका जाता है राजस्व और अवैध निर्माण के मुद्दे पर बोलने से। 13 नवंबर को घोषणा की थी मेयर विधान उपाध्याय ने। 15 दिन का समय दिया 511 करोड़ रुपए के बकाया जुर्माने के भुगतान का। नहीं आई ये राशि निगम के बैंक खाते में। मिल जाए ये राशि तो 2 वर्षों तक विकास कार्यों के लिए नहीं होगी संसाधनों की कमी। मेयर नहीं कर पा रहे अपना कार्य, निगम अधिकारियों की निष्क्रियता है मुख्य कारण। शहर में प्रमोटरों की चल रही मनमानी, इस स्थिति में नहीं है बोर्ड बैठकों का कोई औचित्य। जानकारों का है दावा, प्रमोटर चला रहे अपनी मनमानी और नहीं रह गया है उनको प्रशासन का कोई डर, क्योंकि अधिकारी और राजनेता है उनकी मुट्ठी में। नियमित रूप से चढ़ाते हैं चढ़ावा। नागरिक है मजबूर, जिनसे है कार्रवाई की अपेक्षा, वे ही साझेदार बने हैं इन प्रमोटर्स के, अवैध निर्माण करने वाले व्यवसायियों के साथ। वो चर्चित कहावत है ना, भाड़ में जाए दुनिया हम बजाए हारमोनिया। मीटिंग आप बाइकआउट कर रहे हैं, क्या कारण है, किस कारण से? देखिए, बोर्ड मीटिंग दल अपना है, पार्टी अपना है। हमेशा जो कर्मी रहता है वो दल का अच्छा के लिए सोचता है, हम अच्छा के लिए सोचते हैं। आसनसोल में रेवेन्यू का बहुत क्राइसिस है। हमने 5 मुद्दे पर लास्ट बोर्ड मीटिंग में उठाया था, तो उसमें हमको बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि सच्चाई का सामना करने का किसी का ताकत नहीं है। और हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। पैसा आएगा तो गरीब का भला होगा। ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री, वो पूरी कोशिश करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने पैरों में खड़ा होइए। मेरा कहने का मतलब है कि मेयर साहब को मैं कहूँगा कि टैक्स कलेक्शन इतना लो क्यों है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप इसका इंक्वायरी कीजिए। अब मेयर साहब कुछ चमचों के साथ घिरे हुए हैं। मेयर साहब को वहाँ से निकलना होगा। अगर इस कॉरपोरेशन का कोई भला कर सकता है तो विधान उपाध्याय सब कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और उनको हमारे मंत्री जी गरीबों के शहंशाह मुलाय घटक साहब का साथ हमेशा मिलता है और मिलता रहेगा। रही बात इलीगल कंस्ट्रक्शन का, मेयर साहब ने 13 तारीख को कहा था कि 15 दिन का टाइम दिया गया है। जो पैसा है 511 करोड़ रुपया, जो कि पब्लिक पूछ रहा है, नोटिस कॉरपोरेशन ने दिया था। वो 511 करोड़ रुपये अगर कॉरपोरेशन में आए फॉर द टाइम बीइंग 2 साल, मेयर साहब को कॉरपोरेशन चलाने में सुविधा होगी, अच्छा होगा। ये मेयर साहब ही कर सकते हैं, हम लोग का कोई पावर नहीं है। हम लोग कॉरपोरेशन जाना ही मना हो गया हम लोग के लिए। हम लोग जाके क्या करेंगे जब हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, फंड नहीं है? क्योंकि मेयर साहब के पास फंड नहीं है, हम लोग बेचारे को क्या बोलें? जब फंड आएगा हम लोग को खुद पता लग जाएगा। अब मेरा वार्ड में जितना काम मेयर साहब ने करवाया, मुझे नहीं लगता 106 वार्ड में किसी ने कराया हो। टोटल सिस्टम में कमजोरी है, सिस्टम इनका ठीक नहीं है। मेयर साहब बेचारे आते हैं, जितने दिन मेयर साहब रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, मेयर साहब गए, ये भी गए।
जिसको पैसा और जो एजेंसी को काम किया जिसको पैसा मिलना चाहिए, छोटी छोटी जो एजेंसी हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख, उनको पैसा मिला नहीं। और जो बड़ी जिनका 6 साल 8 साल पुराना पैसा है उसको पैसा मिल गया, वो टैंकी वहीं का वहीं है, पानी का प्रोजेक्ट वहीं का हुआ, उसको पैसा मिल गया। नगर निगम इलाकों में अवैध निर्माण की नकेल कस दी है सुप्रीम कोर्ट ने। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दिया आदेश। शहरी इलाकों के नागरिकों के छीने जा रहे हैं अधिकार, प्रमोटरों की चल रही है खुली लूट, राजनेताओं से लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका है विवादास्पद। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देगा बड़ी राहत। काली पूंजी के साम्राज्य पर है निर्णायक हमला। जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मंगलवार को दिया फैसला। निर्माण के बाद कानूनी उल्लंघनों के खिलाफ होगी त्वरित कार्रवाई। ऐसे निर्माण को गिराना होगा तत्काल ही। जुर्माना लगेगा दोषी अधिकारियों पर भी। प्रशासनिक देरी हो, बीता समय या बड़ा निवेश, इनके कारण अवैध निर्माण नहीं हो सकेगा वैध। बिना प्लान मंजूरी के दुस्साहस पूर्वक किया जाता है अवैध निर्माण, नहीं मिलेगा इन गतिविधियों को कोई प्रोत्साहन। सख्ती से निपटना होगा इनसे। प्रत्येक निर्माण होगा नियमों के अनुसार। मिली शिकायत तो कोर्ट करेगा अवमानना की कार्रवाई। जो अधिकारी नेता करेंगे समर्थन या सहयोग, वे भी होंगे समान रूप से दोषी। बिल्डिंग प्लान की अनुमति देने के साथ होगी शर्त। कॉर्पोरेशन के कंप्लीट सर्टिफिकेट के बाद सौंपा जाएगा ग्राहकों को कब्जा। निर्माण अवधि के दौरान निर्माण स्थल पर रहेगी स्वीकृत योजना की प्रति। निगम अधिकारी समय समय पर करेंगे परिसर का निरीक्षण। बिना देरी जारी करना होगा पूर्णता सर्टिफिकेट। बिजली, वाटर सप्लाई, सीवरेज, फायर प्रोटेक्शन सेवा के बाद ही जारी होंगे पूर्णता सर्टिफिकेट। उल्लंघन हुआ तो संबंधित अधिकारियों और बिल्डर के खिलाफ होगी तत्काल कार्रवाई। गलत पूर्णता सर्टिफिकेट हुआ जारी तो नपेंगे जिम्मेवार अधिकारी। अनाधिकृत इमारतों में नहीं मिलेगा ट्रेड लाइसेंस। बिल्डिंग होगी सार्वजनिक हित और पर्यावरण पर आधारित। अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभागों के बीच होगा बेहतर सहयोग। असहयोग करने वाले अधिकारी किए जाएंगे दंडित। इसके लिए जिम्मेवार होगी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार भी। सरकारें भी जारी करेंगी आवश्यक निर्देश। पूर्णता सर्टिफिकेट के बाद ही बैंक और वित्तीय संस्थान इन बिल्डिंगों पर दे सकती है लोन। निर्देश का उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा अवमानना की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अवैध निर्माण पर लगाएगा पूर्णबंदी। समाप्त होंगे इनसे जुड़े विवाद। पहली बार नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया है ये सख्त आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने शहरों में प्रमोटर राज पर किया है करारा हमला। नकेल कस दी है उन राजनेताओं और अधिकारियों की भी जिन्होंने खुद को बना रखा है इन प्रमोटरों का संगी। अर्जित कर रहे हैं करोड़ों की अवैध कमाई। जुर्माने का आदेश पड़ा रहता है फाइलों में। अंडर टेबल चलती रहती है गतिविधियां। इस आदेश के बाद जीतू सिंह जैसे पार्षदों को मिलेगी काफी मजबूती। बैठकों के बहिष्कार के बजाय घेर पाएंगे मेयर को, भ्रष्ट अधिकारियों, करप्ट प्रमोटरों को। राहत मिलेगी नागरिकों को प्रमोटरों की लूट से। आसनसोल में इस आदेश का क्या होगा असर, करना होगा समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब देखते हैं कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। राज्यसभा के पूर्व सदस्य, आजीवन कम्युनिस्ट और एक सफल सामाजिक व्यक्तित्व के धनी ट्रेड यूनियन नेता आरसी सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर चलीडांगा में कोलियारी मजदूर सभा के कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। संगठन के नेता गुरुदास चक्रवर्ती ने कहा, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और महिला समिति के संयुक्त प्रयास से हुआ है रक्तदान शिविर का आयोजन। उन्होंने कहा कि आरसी सिंह श्रमिकों के नेता थे जिन्होंने हमेशा समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए किया था काम। आरसी सिंह की तरह ठोस व्यक्तित्व के नेता शायद ही राजनीति के इस क्षेत्र में मिल जाएं।
कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से जिला शासक कार्यालय के समक्ष उर्दू भाषा को दूसरे भाषा का दर्जा देने की मांग सहित 3 मांगों के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने कहा, 2011 में ममता बनर्जी ने किया था वादा, जहां जहां अल्पसंख्यक है 10% से ज्यादा की आबादी, वहां पर उर्दू को दिया जाएगा दूसरी भाषा का दर्जा, लेकिन 13 साल शासन में रहने के बावजूद भी नहीं हुआ ऐसा। उन्होंने यह भी कहा कि उर्दू अकेडमी की तरफ से हर साल किया जाता है कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें शामिल होते हैं सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता ही। उर्दू अकेडमी के नाम पर लूटा जाता है नौजवानों को, इस पर लगनी चाहिए रोक। अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह करके आसनसोल लौटी आरपीएसएफ की महिला बटालियन 16वीं वाहिनी की पूनम कंवर। पूनम की उपलब्धि के लिए उन्हें आसनसोल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की ओर से किया गया सम्मानित। 16वीं वाहिनी की अधिकारी टीएस बैनर्जी ने कहा, 16वीं वाहिनी जो पूरे देश में रेलवे आरपीएफ की एकमात्र महिला बटालियन है, उसे गौरवान्वित किया है पूनम कंवर ने। पूनम ने अपने बटालियन के सभी अधिकारियों और सहयोगियों को धन्यवाद दिया और कहा, बीएसएफ के माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो उत्तराखंड में है, वहां से उन्होंने अपने पर्वतारोहण की शुरुआत की और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया। पूनम आगे चलकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। सलानपुर के आचरा स्थित एक निजी स्कूल से छुट्टी के बाद घर जाते समय 8वीं कक्षा के एक छात्र 14 वर्षीय नवीन लाहा को कुछ युवकों ने जमकर पीटा। छात्र ने बताया, दूसरे राज्य से आए 4 युवकों ने लात, घूसों, बेल्ट और डंडों से उसकी पिटाई की। रेलवे लाइन पर कुछ स्थानीय लोगों ने छात्र को देखा था पिटते, तो बचाव के लिए आए सामने। घटना की शिकायत रूपनारायणपुर थाने में दर्ज कराई है छात्र के पिता ने। चोरों ने फिर बनाया मंदिर को निशाना। आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग में स्थित है मां मैलाबुड़ी मंदिर। बीती रात चोरों ने मंदिर के मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया और मंदिर के अंदर रखे दान पेटी में जितने भी रुपए थे वह लेकर फरार हो गए। थाने में घटना के खिलाफ दर्ज हुई है शिकायत। पुलिस जुटी जांच में। आसनसोल नगर निगम में हुई मासिक बोर्ड बैठक। मौजूद थे मेयर विधान उपाध्याय, अध्यक्ष अमरनाथ चैटर्जी, उपमेयर वसीम उल हक सहित तमाम बोरो अध्यक्ष और पार्षद। चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने बताया, बैठक में पास किए गए हैं 127 प्लान। शहर में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए स्कूल के टाइम पर ट्रैक्टरों, लोहा, बालू और कोयले की लोडिंग अनलोडिंग रोकने का लिया फैसला। पिछले कुछ महीनों से डीवीसी द्वारा पानी नहीं छोड़े जाने के कारण नगर निगम में कई इलाकों में अनियमित थी जलापूर्ति। इस समस्या से कई हद तक पा लिया गया है निजात। सबसे अहम हुई चर्चा, हाउस फॉर ऑल के तहत जियो ट्रैकिंग करके लोगों तक पहुंचाया जाएगा आसानी से पैसा। बैठक का बायकॉट किया वार्ड नंबर 41 के पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जित्तू सिंह ने। और आसनसोल वासियों के लिए जितेंद्र तिवारी ने वीडियो जारी कर दिया संदेश। कहा, साल 2020 में आज ही के दिन आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के पद से दिया था रेजिग्नेशन। जितेंद्र तिवारी ने कहा, अपने 5 साल के कार्यकाल में आसनसोल को कोलकाता के समानांतर खड़ा करने की रही थी मेरी कोशिश, लेकिन पिछले 1 सालों में मैंने है देखा कोलकाता के कुछ बड़े नेता नहीं चाहते हैं आसनसोल करे विकास। देखिए उनका ये वीडियो। आज 17 ডিসেম্বর অনেকের হয়তো মনে থাকবে যে আজকের দিনেই 2020 সালে আসানসোল পৌর নিগম থেকে চেয়ারম্যান বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের যে দায়িত্ব ছিল সেটা থেকে আমি রেজিগনেশন দিয়েছিলাম এবং সেদিন আমি বলেছিলাম, কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে 5 বছরের পরিশ্রমে আসানসোল পৌর নিগম অঞ্চলকে মোটামুটি ভাবে কলকাতা সমকক্ষ আমি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু লাস্ট 1 বছর ধরে দেখছিলাম যে কলকাতার কিছু নেতারা যারা আছেন আসানসোল এগিয়ে যাকে তারা পছন্দ করছেন না এবং বিভিন্ন কৌশলে আসানসোল পৌর নিগমকে ভাতে মারার একটা প্রচেষ্টা চলছে। এবং আমি বলেছিলাম যে আসানসোলকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং আসানসোলের বঞ্চনা যদি বন্ধ না হয় তাহলে আগামী দিনে আসানসোলের মানুষ পানীয় জল পাবে না, রাস্তাঘাট ভালো থাকবে না। পৌর পরিষেবা বলতে যেটা বোঝায় কোনোটাই আসানসোল পৌর নিগমের জনগণকে আর দেওয়া যাবে না। রেভিনিউ কালেকশনে আমরা বাংলার মধ্যে সেরা, ইন টার্মস অফ এরিয়া আমরা ক্যালকাটা কর্পোরেশনের চেয়ে বড়। তারপরেও আসানসোল শহর
কলকাতার সঙ্গে কম্পিটিশন করুক, এটা কলকাতার অনেক নেতাদের না পছন্দ। এবং আমার উপর বারবার বিভিন্নভাবে প্রেসার দেওয়া হচ্ছিল যাতে বিভিন্ন যে আমি স্কিম নিয়েছিলাম সেটা যাতে কমপ্লিট না করতে পারি। বারবার বলা সত্ত্বেও যখন কোনো সুরাহা পাইনি তখন আমি ফিল করেছিলাম তাহলে এই চেয়ারে বসে লাভ নেই। আসানসোলের জনগণের কথা যদি আমি না বলতে পারি, আসানসোলের জনগণের উন্নয়নের জন্য যদি কাজ না করতে পারি, তাহলে মেয়রের চেয়ারে বসে লাভ নেই। এবং আমি সেদিনই বলেছিলাম যে একদিন আসানসোলের মানুষ এটা বুঝবে। আজ 17 ডিসেম্বর আরেকবার আসানসোলের জনগণকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, এই 4 বছর পর আপনারা একটু কম্পেয়ার করুন, তুলনা করুন। 4 বছর আগে আসানসোল কোন জায়গায় পৌঁছে গেছিল এবং এই 4 বছরে আসানসোল কিভাবে আসানসোলের যে পৌর পরিষেবা সেটা তলানিতে নেমে গেছে। কলকাতার অসহযোগিতা, এবং আজ কলকাতার নেতারা খুবই খুশি যে আসানসোলকে তারা নিজের পায়ের নিচে রেখেছেন। আসানসোল যে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, মাথা উঁচু করে আসানসোল হাঁটতে শুরু করেছিল, সেটা তাদের পছন্দ হয়নি। তারা চেয়েছিলেন আসানসোল সবসময় তাদের কাছে নিচু থাক, তাদের জি হজুরি করুক, সেটাই তারা আসানসোলকে করতে বাধ্য করেছেন। এবং 4 বছর পর নিশ্চয়ই আসানসোলের জনগণ এটা ফিল করছে। সেদিনকার আমার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল, আমি যে কথা বলেছিলাম সেটাই আজ ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আসানসোল শহরে যে জৌলুস, আসানসোল শহরের যে কি বলবো এগিয়ে থাকার, এগিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা, সবটাই আজ ব্যাহত হয়েছে। আসানসোল আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে যাচ্ছে, এবং আসানসোল ঝিমিয়ে যাচ্ছে তার জন্য দায়ী এই সরকারের কলকাতার নেতারা আর আসানসোলের কিছু এমন নেতৃবৃন্দ যারা নিজের চেয়ার রক্ষা করতে গিয়ে, নিজের চেয়ার বাঁচাবার জন্য, চেয়ারে বসে থাকার জন্য আসানসোলের যে বিভিন্ন ইস্যু, সেই ইস্যুর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করেছেন। তারা মাথা নত করেছেন যে ঠিক আছে, আসানসোলকে বঞ্চিত করবে করো, আমার চেয়ারটা যেন সুরক্ষিত, আমি যেন চেয়ারে বসতে পারি। এই ধরনের কিছু নেতারা আছে, তাদের কারণে এবং তাদের মাথা নিচু করার কারণে আসানসোল ঝিমিয়ে গেল। আমি গর্ববোধ করি যে আমার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল। যেদিন আমি ফিল করেছি যে আসানসোলকে ঝিমিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে, সেদিনই আসানসোলবাসীর কথা মাথায় রেখে প্রতিবাদ করে আসানসোলের মেয়রের চেয়ার ছেড়ে চলে এসেছিলাম। এবং আমি বলছি আগামী দিনে আসানসোলের জনগণের জন্য আসানসোল আবার এগিয়ে যাবে, আসানসোলের জনগণকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব এবং আসানসোলের পুরনো গৌরব, হারিয়ে যাওয়া গৌরব আবার ফিরিয়ে আমরা আনবো। কালেকটিভলি সবাই মিলে আবার সেই গৌরব আমরা ফিরিয়ে আনবো, এই অঙ্গীকার আজকে আবার করছি। ধন্যবাদ। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।